जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम देखते हैं व्रत वाले अध्याय का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में आता है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर ई सी है। तो हम लोगों को एक बात पता है व्रत की दूसरी प्रमेय से कि किसी भाव बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो जैसे कि ये बी से एक स्पर्श रेखा है डी तक और एक है ई तक, इन दोनों की लंबाई कैसी होगी, बराबर। सेम जो ए को अगर मैं महाबिंदु मानूं तो डी और एफ की लंबाई कैसी होगी, बराबर। ऐसे ही सी महाबिंदु से एफ और ई की लंबाई क्या होगी, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ए बिंदु से अगर मैं देखूं तो हम लोग देख सकते हैं ए बिंदु से क्या होगा, ए बिंदु से ए डी और ए एफ की दूरी क्या होगी, बराबर। तो ए डी बराबर क्या होगा, ए एफ। सेम बी बिंदु से, ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या दे रखा है, और मुझे बताया है बी बिंदु से, कहाँ से, बी बिंदु से बी डी बराबर होगी किसके, बी ई के। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी बिंदु से क्या होगा, सी बिंदु से सी ई, देखिए जरा सी ई किसके बराबर होगी, सी एफ के। तो सी ई बराबर होगा सी एफ के। सिंपल, ये मेरे पास बन गई क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें दिया क्या है, जो हमें दिया है, तो देखिए दिया क्या है, दिया है प्रश्न में दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। तो देखो ज़रा ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है और ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ए बी कैसे बनेगी, तो ए बी बनेगी ए डी प्लस डी बी से। तो ए बी क्या, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को लिख सकता हूँ ए बी ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू, सेम ऐसे ही ए सी को क्या लिख सकता हूँ, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। गुड। अब हम लोगों को क्या पता है, देखो सर एक क्वेश्चन फर्स्ट से ए डी की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ए एफ के बराबर दे रखी है ना। ए डी की वैल्यू किसके बराबर है, ए एफ के। तो देखो ज़रा यहाँ पे ए डी और ए एफ हम लोगों को पता है दोनों चीज़ें बराबर है, तो इक्वल्स टू में दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, डी बी इक्वल्स टू एफ सी, डी वी और क्या बराबर में एफ सी, ये दोनों चीज़ें बची। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डी बी है मुझे पता है किसके बराबर दे रखा है, बी ई के। डी बी किसके बराबर है, बी ई के। और जो आप लोगों का एफ सी है वो किसके बराबर, सी ई के। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से डी बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो डी बी की जगह मैं रख सकता हूँ बी ई और एफ सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, सी ई। और मुझे क्या करना था, मुझे यही सिद्ध करना है कि बी ई बराबर सी ई। चाहे तो इसे सी बोल लो, चाहे इसको क्या बोल लो, बी ई बराबर ई सी। और यहीं पे हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सिद्ध। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जहाँ कहीं भी गलती होगी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद प्यारे बच्चों। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके शेयर कीजिए।